तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भिवानी में मनीषा केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। अहम जानकारी आपको देने जा रहा हूं। 22 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सिर्फ भिवानी में इंटरनेट बंद रहेगा, ये भी जानकारी एहतियाती तौर पर मनीषा केस से जुड़ी हुई ये जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से अफवाहें फैलती हैं उसको रोकने के लिए एक सबसे बड़ा तरीका ही इंटरनेट सेवा को बंद करना है। 22 अगस्त तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ, लेटर की कॉपी भी सामने आ गई है। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। भिवानी में इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। एहतियाती तौर पर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इस खबर पर लगातार आप लोग ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है कि 22 अगस्त तक भिवानी में इंटरनेट सेवा बंद रहने वाली। क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर आपके पास? बिल्कुल, मनीषा केस मामले में जो है वो फिलहाल मनीषा का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन एहतियातन के तौर पर भिवानी में इंटरनेट सेवा बंद करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अगले 24 घंटे यानी कि 22 अगस्त तक सुबह 11 बजे इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद रहेगी। इससे पहले 19 से 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। तो ऐसे में गृह विभाग की ओर से इस मामले में आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जो 19 अगस्त से 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की गई थी उसमें चरखी दादरी भी शामिल था, लेकिन इस बार चरखी दादरी को हटा दिया गया है। लेकिन भिवानी में ही ये इंटरनेट सेवाएं जो है बंद करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। अगले 24 घंटे यानी कि 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो भिवानी में पूरी तरीके से बंद रहेगी। हालांकि इस मामले में जो मृतका थी मनीषा, उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार और जो खुफिया विभाग है उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि फिलहाल एहतियातन के तौर पर यहाँ अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद रखनी चाहिए, ताकि शांति माहौल जो है वो जो भिवानी के आसपास के इलाके हैं, गांव हैं। सवाल ये भी है, क्योंकि इंटरनेट सेवा तो चलिए बंद कर दिया गया है, एहतियाती तौर पर ये एक बेहतर कदम होता है जिससे इलाके में किसी तरीके की सनसनी ना फैले। परिवार का अब अंतिम संस्कार हो गया, परिवार का इस पूरे मामले को लेकर के अभी क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, परिवार ने जो मांग की थी, पहले मांग की गई थी कि जो है इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। कल मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की ओर से देर रात एक्स पर पोस्ट किया गया। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हम जो है वो मनीषा के परिवार के साथ हैं, किसी प्रकार का अन्याय जो है वो परिवार के साथ नहीं होने दिया जाएगा और हम इस मामले में सीबीआई जांच की इंक्वायरी जो है वो मार्क कर रहे हैं। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। तो उसके बाद जो है परिवार की ओर से कहा गया कि इसका पोस्टमार्टम जो है वो एम्स से करवाया जाए। तो सरकार की ओर से ये भी मांग ली गई। एम्स में कल मनीषा का पोस्टमार्टम करवाया गया, उसके बाद सीधा उनका शव भिवानी लाया गया। आज सुबह जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं परिवार जो है अब सेटिस्फाई है, क्योंकि पहले इस मामले को हत्या का एंगल दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने जो तमाम पहलुओं पर जांच की और परिवार को बताया कि किस तरीके से मनीषा की ओर से सुसाइड किया गया है, तमाम एविडेंस दिए गए, जिस तरीके से जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया गया। लेकिन अभी भी जो है ओपोजिशन लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि ये सुसाइड नहीं हत्या है। तो कहीं ना कहीं पुलिस स्पष्ट रूप पर कई बार जवाब दे चुकी है, रिपोर्ट दिखा चुकी है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सुसाइड का है। सुसाइड नोट भी मिल चुका है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया कि केस नष्ट निकलने से मौत हुई है। आग गले पर जो निशान पाए गए हैं वो जानवर द्वारा नोचे गए हैं। तो तमाम जो है एंगल से पुलिस की ओर से इस मामले में जांच की गई। सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान कर दिया गया। तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। परिवार की जो मांगे थी वो मान ली गई। अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल धरना जो है वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन एहतियात के तौर पर फिर भी भिवानी के अंदर इंटरनेट सेवाएं जो है वो 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। नूंह के तावड़ू उपमंडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही